ये विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपको लोदी सुल्तानों के राजत्व सिद्धांत के बारे में बताएंगे। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी द्वारा जिस राजत्व सिद्धांत का अनुसरण किया गया वह तुर्की सुल्तानों के राजत्व सिद्धांत से एकदम भिन्न था। बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए इस प्रकार के राजत्व सिद्धांत का मुख्य कारण था कबायली प्रथा पर आधारित अफगान सामाजिक ढांचा, अफगानों का स्वतंत्रता प्रेमी होना तथा सत्ता का मुख्य आधार केवल अफगानों का ही होना। बहलोल लोदी ने अफगान सरदारों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। अफगान अमीरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह कभी भी दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि अन्य अफगान सरदारों के साथ फर्श पर बैठता था। उसने अफगान अमीरों को बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की। तारीख़-ए-दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला खां लिखता है कि यदि कभी कोई अफगान सरदार उससे नाराज हो जाता तो वह अपनी तलवार उतारकर उसके कदमों पर रख देता था। किंतु बहलोल लोदी द्वारा उपयुक्त जो राजत्व सिद्धांत अपनाया गया उसके फलस्वरूप अफगान सरदार काफ़ी शक्तिशाली हो गए और सुल्तान का पद मात्र प्रमुख अमीर के समान रह गया। बहलोल लोदी के बाद जब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा तो उसने जिस राजत्व सिद्धांत का अनुसरण किया तब उसने तुर्की सुल्तानों व बहलोल लोदी के मध्यवर्ती था। सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था अमीरों की शक्ति में कमी करके सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना। सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख बातें यह थी कि उसने बहलोल लोदी के विपरीत गद्दी पर बैठना जारी कर दिया। इसके अलावा उसने अफगान अमीरों की जागीरों की जांच करवाई व गड़बड़ पाए जाने पर उन्हें कठोर दंड दिया। सिकंदर लोदी ने सुल्तान की उपस्थिति में अमीरों को पूर्ण अनुशासन में रहने व सम्मान प्रदर्शित करने का आदेश दिया। जैसे दो अमीरों को अपनी उपस्थिति में बहस करने पर सार्वजनिक रूप से कोड़े पड़वाए। सिकंदर लोदी के शाही फरमान को पूरा सम्मान देने का आदेश दिया। जब किसी प्रांतीय गवर्नर के नाम शाही फरमान जाता था तो उसे गवर्नर को अपनी राजधानी से 6 कोस आगे आकर शाही फरमान का स्वागत करना पड़ता था। इसके अलावा जब शाही फरमान पढ़ा जाता था तो उसे पढ़े जाते समय वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों को शाही फरमान के सम्मान में खड़ा रहना पड़ता था। किंतु जहां तक व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने सदैव अफगान अमीरों से मित्रवत व्यवहार किया। वह उनके साथ जलसों में शामिल होता था। यहाँ तक कि कई बार सिकंदर लोदी ने छोटे मोटे षड्यंत्रों के दोषी अफगान सरदारों को पूरी तरह माफ कर दिया। इब्राहिम लोदी का राजत्व सिद्धांत बहलोल लोदी व सिकंदर लोदी से पूर्णतः विपरीत था। उसका राजत्व सिद्धांत तुर्की सुल्तानों से प्रेरित था। उसके राजत्व सिद्धांत की मुख्य बातें थी, उसने यह आदेश जारी कर दिया कि जब तक वह दरबार में रहेगा तब तक सभी अमीर हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। उसने घोषणा की कि सुल्तान का कोई संबंधी नहीं होता। उसके अनुसार सुल्तान व अमीरों में स्वामी व सेवक का संबंध होता है। यदि किसी अफगान अमीर ने किसी अनुशासनहीनता का परिचय दिया तो उसने कठोर दंड दिलवाया। सिकंदर लोदी के समय अत्यंत सम्मानीय अमीर मियाँ भुआ भी इब्राहिम लोदी का कोप भाजन बनने से नहीं बच सका। इब्राहिम ने यह भी आदेश दिया कि सभी अमीर शाही तंबू के प्रति भी उतना ही सम्मान प्रदर्शित करें जितना वह सुल्तान के प्रति करते हैं। किंतु इब्राहिम के राजत्व सिद्धांत लोदी वंश तथा सल्तनत काल के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था लोदी वंश का राजत्व सिद्धांत जो मिला जुला स्वरूप इसका था। धन्यवाद।